क्वेश्चन आज का है। 4 क्वेश्चन आपको बताना है और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की और राइट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से, अर्थात 200 का यदि यह लेंथ हम मान लें तो कह रहा है 200 की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से, ए और बी से मान लेते हैं 31 मीटर से, तथा सी को 18 मीटर से, अर्थात इनके बीच में जो गैपिंग है वह 31 मीटर की है और सी और डी के बीच में जो गैप है वो 18 मीटर से हरा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 350 मीटर की दौड़ में 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हरा पाएगा। तो बी यदि यह 200 का है तो 200 से 31 कम, अर्थात 169 पर बी है और सी है 182 पर। तो जब सी 182 पर है तो बी 69 पे है। इसका मतलब है कि 13 मीटर अभी बी सी से पीछे है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब 182 मीटर की यदि दौड़ हो तो सी बी को 13 मीटर से हरा देगा, और 1 मीटर की दौड़ हो तब सी बी को 13/182 मीटर से हरा देगा। लेकिन आपका दौड़ है 350 मीटर का, तो 350 मीटर की दौड़ में सी बी को हरा देगा 13/122 गुणे 350 मीटर से। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 से काट दिए और यह हो गया 175, 13 × 13, 13 × 7 91, 7 × 7, 7 दूनी 14 और 7 × 5 35, अर्थात 350 मीटर की दौड़ में सी बी को 25 मीटर से हरा देगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने कहा जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है, जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है, उतनी देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा। 1 किलोमीटर का यदि यह दौड़ हो तो बी ए को कितने मीटर से हराएगा, प्रश्न यह है। तो यहाँ देखिए, बी जब 25 मीटर दौड़ लेगा तो ए केवल 22.5 ही मीटर दौड़ पाएगा। इसका अर्थ है कि यदि यह दौड़ 25 मीटर का है तो बी ए को 2.5 मीटर से हरा देगा, क्योंकि बी पहुंचेगा 25 पे और ए पहुंचेगा 22.5 पर, तो बी ए को 2.5 मीटर से हरा देगा। यह दौड़ यदि 100 मीटर का हो तो ए को वह 10 मीटर से हरा देगा, यदि 100 मीटर की दौड़ है तो।
लेकिन कह रहा है दौड़ 100 मीटर का नहीं, 1000 मीटर का है। इसका मतलब है कि बी ए को 100 मीटर से हरा देगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं कि 400 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 मीटर से हराता है। यदि 400 मीटर का एक दौड़ है तो ए बी को 5 मीटर से हरा देता है। उसी रास्ते पर बी सी से 4 मीटर से जीत जाता है। अर्थात जब बी आपका टारगेट पहुंच जाएगा तो सी 4 मीटर पीछे रहेगा। इसी रास्ते पर डी सी से 16 मीटर से जीत जाता है। यदि रास्ता यही है तो इसमें डी सी से 16 मीटर से जीत जाता है। यदि ए तथा डी इस रास्ते पर दौड़े तो कौन कितने मीटर से जीतेगा? तो ध्यान रखिए, हमें रिलेशन बनाना है ए और डी के बीच में। तो यहाँ ए यदि 400 मीटर दौड़ रहा है तो बी दौड़ रहा है केवल 395, क्योंकि 400 का टारगेट यह है, इससे 5 मीटर पीछे तो 395। और जब भी लाइन नंबर दूसरा, ग्राफ नंबर दूसरा, यदि बी 400 मीटर दौड़ रहा है, 400 मीटर दौड़ रहा है तो सी दौड़ेगा 396, क्योंकि बी जब 400 पहुंचेगा, सी 4 मीटर पीछे है, इसलिए 396 पर। बी 400 मीटर जब दौड़ेगा तो सी दौड़ेगा 396, लेकिन यहाँ बी केवल 395 दौड़ रहा है। तो यदि बी 1 मीटर दौड़े तो सी हमारा दौड़ेगा 396/400 मीटर, लेकिन बी दौड़ रहा है 395 मीटर। तो 395 मीटर यदि बी दौड़ रहा है तो सी दौड़ेगा 396/400 गुणे 395। इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 9 36, 4 9 36 और ये 4 से काट दिया 100, 5 से काट देते हैं, फिर 5 7 35, 5 9 45 और 20। अर्थात जब बी 395 मीटर दौड़ेगा तब सी दौड़ेगा 99 गुणे 79/20 मीटर। अब चलते हैं हम लोग लाइन नंबर 3 पे। सी यदि 16 अर्थात 384, डी 400 पर है, सी उससे 16 पीछे है, इसका मतलब 384 मीटर पर है। जब सी 384 मीटर दौड़ रहा है तब डी हमारा दौड़ रहा है 400 मीटर, लेकिन सी को दौड़ाना है 99 गुणे 79/20 मीटर। तो यदि यह 1 मीटर दौड़े तब डी दौड़ेगा 400/384। यदि सी दौड़े 99 गुणे 79/20 मीटर तब डी दौड़ेगा 400/384 गुणे 99 गुणे 79/20 मीटर।
जब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तब ये आता है 407.3 मीटर। इसका मतलब है कि जब ये 400 मीटर दौड़ेगा तो डी दौड़ेगा 7.3 मीटर, इसलिए डी ए को 7.3 मीटर से हरा देगा, या यह कह सकते हैं डी 7.3 मीटर से ए से जीत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 मीटर की दौड़ में ए तथा बी भाग लेते हैं। 100 मीटर का दौड़ है, यह आपका 100 मीटर का दौड़ है। ए और बी दोनों भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है। आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है, अर्थात ए यहाँ है तो बी 8 मीटर आगे है। फिर भी ए उसे 8 सेकंड से हरा देता है। ज्ञात कीजिए कि बी किस गति से दौड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग यह चीज़ देख लेते हैं कि ए को 100 मीटर पूरा करने में कितना समय लगा। तो चूंकि यह डिस्टेंस जो दिया गया है या दूरी जो दिया गया है वह मीटर में है और चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो सबसे पहले इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका है कि आप 5/18 का गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया 25/18 मीटर प्रति सेकंड। यह एक ही चाल है। अब हमें समय निकालना है, तो समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी ज्ञात है 100 मीटर है और ए का चाल हमें पता है 25/18 करेंगे तो 18 ये ऊपर चला जाएगा, तो 25 से क्या 25, 25 चौके 100 और 18 चौक 72। 72 सेकेंड में ए इस दूरी को कंप्लीट करेगा और बी 8 सेकेंड एक्स्ट्रा लेता है, अर्थात वह लिया टोटल समय 80 सेकेंड। लेकिन एक और चीज़ ध्यान देना है कि बी पूरा 100 मीटर नहीं दौड़ा है, बी केवल दौड़ा है 92 मीटर, क्योंकि 8 मीटर यह आगे खड़ा था। तो हमें डिस्टेंस बी के बारे में पता चल गया कि 92, और समय हमें पता है 80 सेकेंड में इसे कंप्लीट किया है। तो समय चाल बी का जो चाल है, इस चाल बी का जो है वो हो गया दूरी बटे समय। जो दूरी बी ने दौड़ा है वह, और जो बटे जितना बी ने समय लिया वह। अब इसे छोटा कर लेते हैं 4 से काट करके। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और ये हो गया 20।
अब 23/20 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड यह बी की चाल है। और यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बोल रहा है तो इसमें 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कर लेते हैं 23/20 गुणे 18/5। 20 पंचे 100, यह तो दशमलव लगाने के काम आ जाएगा, इसलिए इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल मल्टीप्लाई हमें यही करना है। तो 18 त्रिक 54 के 4 हाथ में आएगा 5, 18 दूना 36 और 36 और 5 41/100, अर्थात बी की चाल आ गई 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछ रहा है तो आप कह सकते हैं 23/20 या एक सही 3/20 मीटर प्रति सेकंड। और यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बोल रहा है तो 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा।